हम भी कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी और बस यही बोलिए ना, यही बोलिए, यही बोलिए। हम लोग यही इसी बात को कहते हैं कि गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। आपके कहने से नहीं बोलेंगे, हम लोगों की आत्मा कहती है, इसीलिए कह रहे हैं। तो यही तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और अगर वही बात मैं कह रहा हूं तो इसमें बुरा मानने की बात कौन सी है? नहीं बुरा। कोई और सवाल पूछना चाहता है? जी एक मिनट बैठ जाइए पीछे, माइक। हाँ उनको माइक दीजिए। हाँ एक मिनट आप बैठिए, पहले बीच में आप बैठिए, पीछे जाना। मेरा आपसे सवाल है, आपने बात की राष्ट्र की, आपने बात की कॉन्स्टिट्यूशन की, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और तो जाहिर है कि हम अपने लोकतंत्र पे भी फख्र करते हैं और वो लोकतंत्र जिस पिलर पे टिका हुआ है, खंबे पे, वो सेक्युलरिज्म है। तो क्या आप उस सेक्युलरिज्म पे और इस राष्ट्र को बढ़ाने में आप नहीं समझते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आगे बढ़ाना चाहिए? आप बीच में बात करते करते कहते हैं हाँ इसका नाम बदल दूंगा, बड़े फख्र के साथ कहते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम इसका कोई हिंदुस्तानी नाम, जब हिंदुस्तानी है तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप भी और मैं भी। ना आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि योगी जी वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद 1947 के बाद, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, वो नहीं रहना चाहते थे इस्लामी सेटअप में, और उन्हें अपने राष्ट्रवादी होने पर बहुत गर्व है और हमें किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? हम तो रुके अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े, तो उसमें बांट के तो आप भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। आप बहन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और मुस्लिम है, अपने मौलाना और मौलवियों को समझा पाते कि 3 तलाक के मुद्दे पर भी इस प्रकार का फतवा जारी करते, बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता ये। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगी, मुस्लिम औरतों के तलाक का मुद्दा आपका मुद्दा नहीं है, ये हम मुद्दा लोगों का मुद्दा है, देश का मुद्दा है। आप पूरे देश की महिलाओं, देश का मुद्दा है, आप पूरे देश की महिलाओं के आरक्षण की बात करिए, उनको राज्यसभा में, विधानसभा में अरे वो मिल ही जाएगा, वो तो मिल ही जाएगा। मुझे दुख होता है कि लोग धर्म को व्यापार बना रखा है, जिस तरह व्यापारी अपने लाभ और हानि के लिए लड़ता है, इसी तरह धर्माचार अपने प्रचार के लिए लाभ और हानि में लड़ते हैं। ये जो है ये व्यापार नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को समझाई कि 3 तलाक के मुद्दे पर फतवा जारी करें और एक बड़ी मुस्लिम आबादी को न्याय दें, बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। आप जैसे प्रगतिशील मुस्लिम महिलाओं की आवश्यकता है इस देश को। एक मिनट बहस ना करें। हाँ हेलो हाँ जी, एक सेकंड, जिसको मैं बोलूंगा वही सवाल पूछे। 1 मिनट। हाँ आप माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए मैडम, हाथ नीचे बीच में पकड़िए उसको। जी हाँ बीच में पकड़ लीजिए। जी पूछें। योगी जी तलाक का मुद्दा, ट्रिपल तलाक कोई इशू नहीं है मुसलमानों का। जो इशू मुसलमानों का है उसको उजागर करिए, यानी एजुकेशन उनकी कितनी बैकवर्ड है, उनका रहन सहन बैकवर्ड। माइक नजदीक करें, माइक नजदीक करें, आप माइक मुंह के नजदीक करें। हाँ यूं उनका एजुकेशन का ख्याल करें। ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा नहीं है, आप इस तरह के इश्यूज ना उठाइए मेहरबानी से। ये वो वक्त आ गया है कि आप देखें कि मुसलमान, औरतों का क्या मुद्दा, मुसलमान खुद मर्द भी एजुकेशन में कितने पीछे है, बहुत से हालात, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं। छोटे सवाल मैडम। हाँ बस ये वाले इश्यूज उठाइए और गलत सलत बातें आपने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे लगता है कि ये बात उन दलों को समझानी चाहिए जो मुसलमानों को केवल आजादी के बाद वोट बैंक बना करके रख दिए हैं। अगर वोट बैंक मुसलमान नहीं बना होता तो वह भी समाज के विकास की मुख्य धारा के साथ उसी प्रकार से फिट बैठता जैसे कि अन्य जाति और मत के लोग बैठे हैं। यहाँ ये इस योगी देश जी में जो वही कह रहे स्थिति पैदा हुई। योगी जी से मैं सहमत हूं कि आप जो सवाल इनको कह रही हैं ये उठाएं, मुसलमानों की गरीबी, गुर्बत और इसकी बात। वहां जो पार्टियां जो मुसलमानों को सदियों से, दशकों से वोट बैंक समझती है, वो पार्टियां भी वहां मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनके विकास की बात कम करती है। चुनाव में रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर टोपी लगाकर मुसलमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नेता भी मुसलमानों का भला नहीं करते हैं। चलिए हम वापस योगी से हमको 2 सवाल पूछने हैं। एक तो आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, आपने कहा कि कश्मीर में जो अशांति है, जो हिंसा का दौर है, आपने तो पहले कहा था कि पीडीपी जो है वो आतंकवादियों का संगठन है। जब आप उनके साथ गठबंधन करते हैं, आपको तो शांत कश्मीर मिला था, अब तो पूरी तरह से अशांत हो गया है। आप उसकी जिम्मेदारी पीडीपी को देते हैं कि खुद को। दूसरी बात बिहार में जब चुनाव हो रहा था, मोहन भागवत जी ने एक आरक्षण की बात उठाई थी। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो आपके वैद्या जी ने आरक्षण की बात उठाई। आपकी पार्टी का ये रुख है या आरएसएस का? और आरएसएस का अगर है तो आप उससे सहमत है कि नहीं सहमत है? चलिए देखिए, भारत के संविधान पर हम लोगों का अटूट विश्वास है और भारत के संविधान के द्वारा दिए गए प्रावधानों का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए। आरक्षण एक संवैधानिक प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो व्यवस्था दी गई है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी बात, जहां तक कश्मीर की बात है, आपने महाभारत का वह वचन सुना होगा जिसमें अग्रता चतुर्वेद
पृष्ठतः सशरम धनु, यानी हम आगे चारों वेदों को इसलिए रखते हैं जिससे गलत लोगों को सन्मार्ग पर ला सकें, और जो लोग सन्मार्ग पर नहीं चलेंगे उनके लिए हमारे पास धनुष बाण भी है। तो ये इस बात को बताता है कि हम बातचीत से जो लोग मुख्य धारा से भटके हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, पीडीपी को उसी के तहत हम लोगों ने जोड़ करके एक राजनीतिक स्थिरता के लिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार दी है। और आने वाले समय में भी जम्मू कश्मीर के अंदर वे सारे कार्य होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में पहले था। चलिए बीजेपी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देखिए का है, बीजेपी का है कि नहीं? देखिए वैद्य जी ने अपनी बात को साफ कहा कि हम मजहबी आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ नहीं है। मजहबी आरक्षण देश के लिए खतरनाक है, इसको पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, इसकी मांग नहीं उठनी चाहिए। रुचि, आपके समर्थक कहते हैं कि अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, इसका नारे का क्या मतलब है? और ये डराने वाला नहीं है? अरे भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन को कहा अर्जुन योगी बनो। अगर प्रदेश का हर नागरिक योगी बन जाएगा तो प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा, विकास भी हो जाएगी, सुरक्षा भी हो जाएगी। योगी आदित्य, एक मिनट जी, अरे योगी जी, एक मिनट, एक साथ सब लोग मत बोलिए प्लीज। हाँ, इनको दीजिए। हेलो, मेरा नाम रत्नेश चंद्रा है। आपसे एक सवाल यह है कि हमारे भारत देश की नींव अखंडता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, चाहे संविधान हो उसमें सब में लिखा हुआ है। क्या आप कभी कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे हिंदू मुसलमान एक साथ होकर भारत देश की प्रगति में कुछ कर सकें? ये बड़ा गंभीर सवाल है। हमारे द्वारा उठाए जाने वाला हर कदम यूनिटी के लिए है, इंटीग्रिटी के लिए है, और इस देश के एक अच्छे फ्यूचर के लिए है, और वह कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस पे मैं क्या कह सकता हूं? योगी जी ने कह दिया कि जो कुछ बोलते हैं यूनिटी के लिए बोलते हैं, जो कुछ करते हैं यूनिटी के लिए करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन की बात करते हैं, यूनिटी के लिए करते हैं। गोरखपुर में मियां बाजार को माया बाजार, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार, ये सब यूनिटी के लिए करते हैं। लेकिन चलिए, योगी जी हैं, अपनी बात करें। योगी आदित्यनाथ, एक बार फिर एक सेकंड फिर सवाल ये उठता है कि मैं जानना चाहूंगा, इस बार मैं चाहूंगा थोड़ा दिल खोल के बताएं कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने उम्मीदवारों को, अपने नेताओं को, जितने लोगों के लिए टिकट चाहते थे, क्या उन सबको टिकट मिल पाया? कितने लोगों को टिकट चाहते थे? मैंने किसी के लिए कोई टिकट की मांग नहीं की। एक फाइनल सूची में मैं स्वयं भी बैठा हुआ था, और जो भी कार्यकर्ता हमारी मेरिट में खड़ा उतरता था, हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको टिकट मिले, और टिकट उन लोगों को दिया गया है। हम लोगों ने कार्यकर्ताओं से अपील की है, सबको जिताने की व्यवस्था करिए। कार्यकर्ता जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो प्रदेश में सुरक्षा और विकास होगा। तो ये आपके जो खास सुनील सिंह हैं, जो हिंदू कोई मतलब वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, ये सब बाहर किए जा चुके आपके हैं। दायां हाथ हैं। मेरा कोई दायां और बायां नहीं, मेरा सारा समाज मेरा दायां बायां है। तो सुनील सिंह जो उम्मीदवार कुछ खड़े कर सकते हैं क्या? ये सब वापस हो चुके हैं। तो मतलब जितने उम्मीदवार आप चाहते थे उतने मिल गए? आप मेरा कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। खुश है? भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी दलों के 403 विधानसभा क्षेत्रों का हर कार्यकर्ता मेरा कार्यकर्ता है, हर उम्मीदवार मेरा उम्मीदवार है। चलिए, ये थे सर एक मिनट आखिरी खत्म करना पड़ेगा। एक सवाल कॉन्फ्रेंस होती थी गोरखपुर अरे, में योगी जो योग पे होती थी, पिछले 3-4 साल से वो ऑर्गेनाइज नहीं की गई है, तो क्या आप योगी आदित्य